नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हैं बदल दी किस्मत और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हम सबके बीच में। जी दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करें या प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, विश्व कप से लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो 100% सही हुई हैं। और इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए रोजाना आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद रहते हैं ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुनकर आप लोगों तक हल पहुंचाएं। लेकिन जिस तरह से हम रोजाना ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फॉर अपॉइंटमेंट का जो नंबर है, ये नंबर जब आप आचार्य जी का अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनल तरीके से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दो अलग नंबर फ्लैश कर रहे हैं। लैंडलाइन नंबर 0120 से जो सीरीज है, इस नंबर पर आप डायल करके आचार्य जी से सीधा बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आचार्य जी का कहना है कि कभी भी आपको अपनी समस्या नहीं बतानी है, सिर्फ जन्म तिथि, समय और स्थान बताना है। उसके बाद आपकी कुंडली आपका जवाब देगी। बिल्कुल दीपिका जी, मैं प्रत्येक दिन इसके लिए अपने दर्शकों को 2 मूल मंत्र देता हूँ। वो 2 मूल मंत्र में मेरा सबसे पहला मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को अपनी समस्या न बताएं। यदि ज्योतिष है तो ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है जिसे भविष्यवक्ता कहते हैं, तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ। तो कभी भी आपको किसी से मिलना पड़े, ज्योतिष से बात करना पड़े, तो भूल के अपनी प्रॉब्लम मत बताइए। आप देखें कि आपके प्रॉब्लम को खुद बता पाते हैं कि नहीं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम बराबर कहते हैं कि आप समस्या मुझे मत बताइए, किसी को मत बताइए। नंबर 2, जो दूसरा मूल मंत्र होता है, जिसमें अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न ले लेते हैं और आपको मालूम होता है कि रत्न में हम ठगे गए। क्यों जाते हैं वापस करने के लिए, आपको कहा जाता है वापस नहीं होगा। आपने शायद सोचा नहीं, ऐसा क्यों कहा जाता है। मान लीजिए कोई रत्न आपको दिया 1,000 का, आपसे दिया 50,000, 49,000 तो आप ठगे गए, वापस कैसे लेगा। तो इसलिए मैं आपको दूसरा मूल मंत्र देता हूँ। रत्न जहाँ से भी लें, आप मेरे संस्थान से लें, जहाँ से लें, आप उनसे लिखित लें। आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के देगा पहले कभी गलत सामान नहीं देगा, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा कि गलत सामान दूंगा तो वापस हो जाएगा, और आपको आवश्यकता पड़ा तो कभी वापस भी कर सकते हैं। तो इन 2 मूल मंत्र को फॉलो करें तो कभी ज्योतिष पास आप ठगे नहीं जाएंगे। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है, किसी को भी इसका निंदा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, अब हमारे जो कॉलर्स हैं उनका जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश नाम है इनका। मुकेश जी, अपनी जानकारी बताइए, जन्म तिथि, स्थान और समय। हाँ, समय बता रहे हैं। लो जी, बात कर। हेलो, जय माता दी। मुकेश जी, आपको आवाज मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज आ रही। आप पहले टीवी की आवाज को म्यूट कर लीजिए। दर्शकों जिनको जैसी फोन लग जाए ना, तो टीवी की आवाज को बंद कीजिए और फोन से सुनिए जो आप फोन लगाए हैं। हाँ जी, बंद कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 नवंबर 1974। 26 नवंबर जी। टाइम बताइए। सुबह 5:45 बजे। 5:45 सुबह में। जन्म स्थान? दिल्ली। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी। जन्म कुंडली बनी है आपकी? नहीं, जन्म कुंडली नहीं बनवाएंगे। आपके तुला लगन है, राशि मीन राशि है। अच्छा जी। और इस कुंडली से आप मांगलिक भी हैं। हाँ जी। और आपकी जन्म पत्री तो बना ही नहीं। सबसे पहले तो मैं तो आपको ऐसे भी कहना चाहूँगा, मैं सबसे कहता हूँ और आपसे भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पूरी 24 पत्रिका बनाइए। ऐसा जगह बनवाइए जहाँ 24 पत्रिका, 24 कुंडली बनता हो। ये कुंडली तुला लगन का है। मैंने कहा राशि आपके मीन राशि है। आपका कोई बिजनेस है क्या? हम बिजनेस नहीं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट में करते हैं ना, 10 लाख हमारी प्राइवेट नौकरी है। हाँ जी। आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, इसमें बेटा 2-3 से बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ सूर्य राहु का बना है ग्रहण दोष, पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके शिक्षा को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। नमाज कुंडली में आते हैं। नमाज कुंडली में मंगल शनि का एक युति बना हुआ है, जिसकी दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ रहा है। तो ये आपके कैरियर मतलब धन संपत्ति को भी नुकसान कर रहा है। आपको पैसा रुकने नहीं देगा, पैसा किसी को दे भी देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, लोगों से धोखा होगा। और ऐसे व्यक्ति को अपना बिजनेस करना चाहिए। आप जो जॉब करते हैं ना, नौकरी प्राइवेट करते हैं, उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी बात,
आपका पढ़ाई भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। आपकी पत्नी का कुछ स्वास्थ्य भी खराब रहता है क्या? हाँ जी, खराब रहता है उनका। जी, आप कुंडली तो आपका है, मैं बता रहा हूँ आपकी पत्नी के बारे में, क्योंकि इस कुंडली में आप नहीं है, इस कुंडली में आपके सारे परिवार हैं, आपके बच्चे, पत्नी, पिता, माता, सबको हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। हम आपको वर्तमान स्थिति बता दें कि आपकी जो स्थिति है ना, वो मन की बातें आपको मन में ही रह जाता है, सोचते कुछ है और होने नहीं देता है। वर्तमान दशा भी आपका अच्छा नहीं चल रहा है। इस कुंडली से मैं देख रहा हूँ ना, तो 2023 से आप ज्यादा डिस्टर्ब है। क्या सही है गलत है? हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। ऐसे तो आपको अभी स्टार्टिंग से ही लाइफ का गेन नहीं दे पाया। आपकी उम्र जो है लगभग 52 ईयर्स चल रहा है अभी, है ना? तो ये लाइफ की जो गेन होता है ना, आपको होने नहीं दिया। तो अभी भी आप समय रहते इसको उपाय कराइए, जो कि आपको रास्ता मिले और आपका जीवन जो है थोड़ा अच्छा हो। कारण इस कुंडली की स्थिति बनी है कि 2030 तक आपका समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, 2 मिनट भी कभी बहुत भारी होता है। आप इसको उपाय करवाइए, कुंडली बनवाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मैंने कहा आप छोटा सा ही हो, अपना बिजनेस करने का प्रयास कीजिए, उसमें जल से संबंधित कीजिए, जल, दूध, है ना, इस तरह से कोई काम करें, या पानी का काम हो, लिक्विड का, तो आपको लाइफ बढ़िया गिनेगा। ये कुंडली जो है बिजनेस का बहुत बढ़िया कुंडली है। और अभी कभी समय मिले तो आप पत्नी का भी कुंडली एक बार दिखवा लीजिएगा, क्योंकि इस कुंडली से आपकी पत्नी को ऑपरेशन का योग बना हुआ है। और 2030 तक का समय अच्छा नहीं है, आप उपाय करेंगे, आपको निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा। बिल्कुल, आचार्य जी ने जिस तरह से अभी बताया है, आपको फॉलो करना है सिर्फ कि आपको अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम रखना है और सिर्फ फोन से अपने सवाल और जवाब को सुनना है। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशी नाम है इनका। हिमांशी, अपनी एक जानकारी बताइए जिसके बारे में आप सवाल करना चाहते हैं, जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय। जय माता दी हिमांशी जी। जय माता जी। मेरी बहन का नाम है हिमांशी। अच्छा, बहन का नाम हिमांशी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आयुष। आयुष जी। हिमांशी का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 फरवरी 2001। 19 फरवरी 2001 जी। टाइम बताइए। टाइम है डेट ऑफ बर्थ 3:08 सुबह के। 3:08 सुबह के। जन्म स्थान? बिसौली, बदायूं। बदायूं? हाँ, बिसौली। बदायूं यूपी ना? हाँ जी, हाँ जी। हिमांशु की जन्म कुंडली बनी है हिमांशु के? जी नहीं, जन्म कुंडली नहीं बनी। अधिकतर मैं ही देखता हूँ, पूछता हूँ इसलिए सबसे, तो नहीं बनी ही नहीं है। ये धनु लगन की कुंडली है, इनकी राशि भी धनु राशि है, इनका भी शादी भी नहीं हुआ होगा। जी नहीं, अभी नहीं हुआ। इस कुंडली में इनके करियर भी डिस्टर्ब है, मैरिज भी डिस्टर्ब है, दोनों का दोनों। कारण चंद्र केतु का ग्रहण योग इनके लग्न में ही बन गया। और परिस्थिति क्या है, नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज कुंडली में भी इनके पाप कर्तरी दोष बने हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को करियर में भी और आगे जाके मैरिज में भी दोनों में दिक्कत करेगा और इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। ये कहीं कोई दो राय नहीं इसमें। दूसरी बात, ये इनका एजुकेशन क्या था, आर्ट्स था कि कॉमर्स था? आपकी सिस्टर का एजुकेशन क्या था, आर्ट्स या कॉमर्स? आर्ट्स था, आर्ट्स। अब बताइए, मैंने साइंस क्यों नहीं बोला? मैं साइंस भी तो बोल सकता था ना। ये कुंडली ही आज की है दर्शकों। जन्म कुंडली दिखता नहीं, बोलता है। हर ग्रह खुद बताते हैं किस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रखा है। तो इस कुंडली में इनको टीचिंग लाइन का या बैंकिंग लाइन का जॉब मांग रहा है। ये कोई तैयारी की है टीचिंग या बैंकिंग का? जी नहीं, अभी तो ये बीपीओ में जॉब करती है। जॉब बीपीओ में? हाँ, कॉलिंग की जॉब है इनकी। नहीं, इनको आप बोलिए एसएससी का तैयारी करने के लिए, बैंकिंग का तैयारी करने के लिए, इस तरह से इनका जॉब गवर्नमेंट जॉब लगेगा। ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब का है, कहीं कोई दो राय नहीं है। और आपके सिस्टर जो है ये मांगलिक भी है। तो जब भी शादी उदी करेंगे सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों का ऐसी धारणा होता है, कहते हैं कि 28 साल बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मैंने देखा है मंगल दोष के कारण 40 साल बाद भी डिवोर्स हो गया है। तो ग्रह कभी किसी को छोड़ा नहीं। मंगल दोष का प्रभाव तभी पड़ता है जब मंगल की दशा आता है, निर्भर करता है उस कुंडली में कब आता है। तो आप अपनी बहन का शादी करेंगे सोच समझ करके। ये कुंडली ऐसा बना हुआ है कि ऐसे बच्चों को शादी में प्रॉब्लम, और शादी हो गया तो चलने में प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो इनकी आप कुंडली बनवा लीजिए, जो कि इनको अच्छा लाभ मिले और इनका लाइफ बढ़िया हो। धनु लगन की कुंडली है। निश्चित रूप से आप लोगों को लगता होगा क्या कि मेरी सिस्टर की शादी कब होगी, प्रश्न होगा आपका, मुझे पता है।
तो अभी समय इनके चल रखे हैं राहु में बुध का, चंद्र में बुध का दशा जा रहा है। तो आने वाला जो समय इनका है इस कुंडली के अनुसार 2026 में ही 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच इनको शादी का एक बहुत अच्छा समय मिल रहा है, योग मिल रहा है। तो जितना जल्द हो आप कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके इसको उपाय करवाइए, क्योंकि आपको अच्छा रास्ता मिले, इनको अच्छा लड़का मिले, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। आज के समय में विवाह होना बड़ा बात नहीं, विवाह होकर के चलना बहुत बड़ी बात हो गई है। कारण आप सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरा यही काम है कि आज यदि सर्वे किया जाए ना तो पूरे भारत देश में 50% शादी डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिवोर्स की नौबत पहुंच जाता है। तो आप पहले से उपाय करके चलेंगे, आप इसमें बचेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगदीश नाम है इनका। जगदीश, आप अपनी जानकारी बताइए, आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी जगदीश जी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा से जी। हरियाणा में तो बहुत जिला है, कौन जिला से बोल रहे हैं? रोहतक। रोहतक से। किनके बारे में बात करनी है आपको? लड़के के बारे में। क्या नाम है लड़के का? राहुल। राहुल। हाँ जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ 25 मई। 25 मई। राहुल 25 मई। साल भी बताइए। नहीं, साल 2008, 25 मई 2008। 2008। हाँ। हाँ जी। टाइम क्या है राहुल का? 5 बजे सुबह में 5 बजे। हाँ, 25 मई 2008 जी, ठीक है, वो सुबह का वो साल बता रहे थे, सुबह का 5 बजे। जन्म कहाँ का है? रोहतक का? सवेरे। जन्म रोहतक का है? हाँ जी। जन्म कुली बनी है इसकी? रोहतक हरियाणा। हाँ जी, जन्म कुली बना है इसका। हाँ जी। वृषभ लग्न है, इनके मकर राशि है। आपने कहा जन्म कुंडली बना है, तो मैं आपको कहूंगा इनकी जन्म पत्री खोल के देखना। इनके भाग्य का घर में जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, हाँ जी। इनकी कुंडली में ना भाग्य के घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। जब किसी की कुंडली में भाग्य के घर में ग्रहण दोष बन जाए तो ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता, अच्छा। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो। क्योंकि चंद्रमा क्या है ना, मन मस्तिष्क का कारक होता है, ये कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन देता है। जैसे ही चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया तो ऐसे बच्चों को कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। दूसरा, भाग्य के घर से बन गया तो भाग्य साथ नहीं देता है। जब चले हम देखते हैं कुंडली में आखिर कह क्या रहा है, तो इनकी कुंडली में लग्न में बना है राजयोग। राजयोग का मतलब होता है ऐसे बच्चे का टॉप लाइफ देगा, अर्थात 99% गवर्नमेंट जॉब तो देगा। कारण शनि भी अपने घर को देख रहा है, दशम घर को। बस आवश्यकता है, आपने कहा कुंडली बना है, कुंडली बनना बड़ा बात नहीं, कुंडली की समस्या को निकालना बड़ा बात होता है। और 24 कुंडली होनी चाहिए। अब इनकी कुंडली में देख रहा हूँ कहीं केमदुम योग, कहीं ग्रहण दोष, कहीं अंगारक दोष ऐसे बन रखे हैं। आप पैसे खर्च करेंगे, आपके पैसे बेकार जाएंगे, बच्चे की लाइफ खराब होगी। इसलिए मैं कहता हूँ सभी से कि बच्चों की कुंडली आप पहले से बना करके उपाय करवा लेना, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब ये किस क्लास में है बच्चा आपका? हेलो, हाँ जी। ये किस क्लास में पढ़ रहा है अभी? हाँ जी। अभी ये किस क्लास में है राहुल? 11वीं में। 11वीं में। इन्होंने क्या लिया है? साइंस लिया है? साइंस लिया। बताइए मैं कैसे जान गया? यही ज्योतिषी है हमारी, है ना। अब कुछ लोग कह देते हैं आचार्य जी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, नाम से बताइए। तो नाम तो इनका राहुल है, तो इनको राहुल गांधी बन जाना चाहिए। तो इसलिए मैं 10 बार बार कहता हूं कि राशि को और नाम को कभी फॉलो मत करें, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र नाम बहुत लोग हैं, कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? कभी संभव नहीं होता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बच्चे की पूरी कुंडली बनवाइए। हमारे दर्शक अवश्य कभी कभी कहते हैं आचार्य जी आपका जो फीस है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, 11,000 है। और मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। क्यों? यहाँ पर 24 कुंडली बनता है। समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती है, 1 घंटा समय का बुकिंग होता है, 10% काट के पैसे वापस होते हैं। पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब खुद सोच लीजिए ये सस्ता है या महंगा है। दूसरी बात, मैंने अभी स्टूडेंट के लिए 7,000 चला रखा है, 7,000। तो जब तक आपके टीवी स्क्रीन पर 7,000 आ रहा है तो बच्चों को 7,000 ही लगेगा। जिस दिन उतर जाएगा 7,000 फिर 11,000 लगेगा। तो आपको इच्छा हो तो आपके टीवी पर एक नंबर आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट का, उस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ मिलेगा। आप चाहें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश नाम है इनका। राकेश जी अपनी जानकारी बताइए, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? सर मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। 9 मार्च 1970 का जन्म। 9 मेरी कुंडली नहीं बनी हुई। 9 मार्च 1970। 9/5 9 मार्च 1970।
9 मार्च 1970। हाँ जी, हरियाणा रोहतक। हरियाणा रोहतक। और समय बताइए अपने जन्म का। सर ये 3 से 5 का है। मुश्किल है, यहाँ तो 2 मिनट में खेला खत्म हो जाता है, 3 से 5 2 घंटा हो गया। टाइम कन्फर्म हो लीजिए, मान लगाओ ना। हाँ कुछ जी, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप फिर बोलेंगे अंदाज से 4 बजे का है, कुछ नहीं मिलेगा। टाइम कन्फर्म हो लीजिए। मैंने कितना बार कहा जी? 5 बजे। कितने बजे? 5 सुबह के या शाम के? मॉर्निंग के। सुबह के सुबह में 5 बजे। 5। अभी आपने कहा 3 से 5, फिर ने कहा 5। चलिए मैं 5 डाल दिया। अरे सही नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ना तो जन्म कहाँ का है? फिर मेरे साथ हरियाणा रोहतक। रोहतक का जन्म है। तब तो जन्म कुंडली नहीं बना होगा आपको। हाँ नहीं पढ़ा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कोई पॉइंट मिल जाए तो मैं फीस जमा करा। आप बताइए 1970 का जन्म है, आपका 56 साल उम्र हो गया, अब कब बनाएंगे कुंडली? और आपके पास टाइम भी कंफर्म नहीं है। 3 से 5 आपने कहा था, लास्ट में बोला 5 बजे, तो मैंने 5 डाल दिया। 5 में भी एक तो पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाएगी। पॉइंट कैसे मिलेगा जब तक समय सही नहीं रहेगा? कैसे मिलेगा कुंडली बताइए? ये 5 बजे में देखो। मैं बता रहा हूँ, ये मकर लगन की कुंडली है। राशि इसमें आपके हो रखे हैं मीन राशि, मकर लग्न मीन राशि। तो आपकी जो कुंडली है ना, इस कुंडली में राजयोग तो 2 बना हुआ है, लेकिन सूर्य ही आपके बैठे हैं राहु के साथ धन स्थान में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम करेगा, आपको धन संचय का योग नहीं देगा। नंबर 2, आपकी माता को स्वास्थ्य को भी खराब बता रहा है। यदि 5 बजे का टाइम होगा तब, यदि 4 बजे का होगा, 3 बजे का होगा, सब कुछ बदल जाएगा। और इस टाइम में आपके कुंडली जो स्थिति बना हुआ है, आपके करियर को भी डिस्टर्ब कर रहा है, साथ साथ आपकी पत्नी को सुख को भी खराब कर रखा है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है? हेलो, पता नहीं लगता, बीमार हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। वही मैं कहा, पत्नी का, माता जी हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, उनका कोई ऑपरेशन भी हुआ है? हाँ जी हुआ है। हम कैसे जानेंगे बताइए? कुंडली तो आपका है। आपने कहा ना कि 2 पॉइंट मिल जाएगा तो मैं बताऊंगा, तो कुंडली तो आपका है ना। अब मैंने आपको माता जी बारे में बताया कि माता जी का हेल्थ अच्छा नहीं रहता, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। और आप सावधान रहिए, आपके समय भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये कुंडली जॉब का नहीं है, बिजनेस का है ना। तो आपको बिजनेस में भी उतार चढ़ाव, पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, ये सारी स्थिति बनी हुई है। दशा चक्र की ओर चलते हैं तो ये कुंडली कह रहा है 2022 से आप डिस्टर्ब ज्यादा जा रहे हैं। 2022 से लेकर के 2033 तक का समय आपका दशा चक्र खराब चल रखा है। आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मिल सकते हैं और उपाय कर सकते हैं, आपको रास्ता मिलेगा श्योर। तो देखिए, हमारे स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये जो नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट अगर आप आचार्य जी से लेना चाहें और 1-to-1 बात करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप आचार्य जी से अपनी जानकारी साझा करिए, जन्मतिथि, जन्मस्थान और समय, और किसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जय माता दी। हेलो हेलो, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है आचार्य जी, लगता इशू हो गया या फोन कट गया होगा। गुरुदेव जी, जी, अपना नाम बताइए और जी, मेरा नाम है रोहित और मैं दिल्ली से हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1995। डेट ऑफ बर्थ में तारीख भी होता है, महीना भी होता है, तब साल होता है बेटा। 7 अगस्त 795। 7 अगस्त 1995। टाइम बताइए। टाइम गुरुदेव हमारा था तक का। जन्म का समय कितना बजे बेटा? और सुबह से 3:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे से 3 बजे से लेकर रात्रि 4 बजे तक के बीच के। अरे वाह वाह, माफ कीजिएगा, हमसे नहीं पार लगेगा। हमको समय भी पता नहीं है। सुबह 3 से रात्रि 5 बजे तक, कब तक बता रहे हैं? क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा है। क्या सुबह में 3:30 से 4 बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं आप? आप समय क्या बता रहे हैं? सुबह 3:30 से 4? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव। मम्मी नहीं है घर में? आपकी मम्मा नहीं है घर में? हाँ जी, हमारी माता जीवित है। तो माँ को पता नहीं है टाइम? जन्म कहाँ का है रोहित?
जन्म दिल्ली से है, वैसे हम बिलोंग करते राजस्थान से। नहीं, आपका जन्म कहाँ है वो मायने रखता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसे मायने नहीं रखता है। आपका जन्म जहाँ हुआ है ना उसका प्रभाव पड़ेगा इस पे, है ना गुरुदेव जी। मिथुन लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है आपके, ठीक है। आपको जॉब का तैयारी कर रहे हैं बेटा? गुरुदेव हम एक आर्टिस्ट है जो म्यूजिक। हेलो, हाँ जी गुरुदेव बोलिए जी। हम आप कलाकार जी इस कुंडली से कभी कोई जॉब का तैयारी वारी किए हैं? ये मिथुन लगन का तैयारी गुरुदेव शुरू से बचपन से। ये मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक राशि हो रखे है। इसमें गजकेसरी योग बना हुआ है, धन लक्ष्मी योग बना है, कुलदीपक योग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होता है, बहुत, जिसको बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन आपकी जो नमाज कुंडली है ना, नमाज में केमजुम योग, मंगल केतु का बना है अंगारक दोष। तो अभी शादी आपका नहीं हुआ है? नहीं गुरुदेव, हमारी शादी हो चुकी है। हमारी शादी लव मैरिज 2019 में हुई है, 27 फरवरी। अच्छा, तो आपने हमको टाइम दिया था 3:30 से 4। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा बेटा, आप एक बार और टाइम कंफर्म हो लीजिए। मैंने यहाँ 3:45 डाला है, 3:55 में आपकी पूरी कुंडली बदल जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, खुद ज्योतिष कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तक आप परफेक्ट टाइम नहीं देंगे बेटा, कुछ जानकारी मिल नहीं पाएगा। तो आप क्या करना, मेरा नंबर आप ले लो टीवी पर से जो आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट का, उस नंबर पर व्हाट्सएप से आप अपने दाहिने हाथ का मोबाइल से फोटो खींच करके भेज देना और कल हमसे 11 बजे बात कर लेना। तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता कहाँ क्या जा रखा है। बिल्कुल आचार्य जी, अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, अशोक जैन इनका नाम है। अशोक जी अपना सवाल पूछिए, जो जानकारी आपको बतानी है। सवाल नहीं पूछना है, बस अपनी जानकारी आपको बतानी है, बताइए। जय माता दी अशोक जी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है आपको? मुझे अपने ही बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 सितंबर 1956। 15 दिसंबर सितंबर 1956। टाइम बताइए। सुबह 4:15। 4:15। जन्म कहाँ का है बड़े भाई? कोटा राजस्थान। कोटा पास एक थोड़ा कस्बा है, छोटा सा है जी। कनवात। नहीं कोई बात नहीं, नहीं राजस्थान में कोटा में ना। हाँ जी, वो जिला ही आता है, गांव प्लेस नहीं आता इसमें, है ना। जिला भाई जन्म पत्री बना है अशोक जी? बिल्कुल बना हुआ है, घर पे है। तुला लगन की कुंडली है, राशि आपके मेष राशि हो रखे हैं। अभी पत्री आपके पास में है? पत्नी मेरे पास ही है। नहीं, जन्म पत्री पास में है अभी? नहीं अभी तो नहीं है, वो तो लोकर में कहीं रखी है। अच्छा, तो आपकी कुंडली में सप्तम घर से बना है पाप कर्तरी योग, सबसे पहला निगेटिव। हम हर कुंडली में पहले निगेटिव निकालने का ही प्रयास करते हैं। दूसरा बात, ये कुंडली की जो स्थिति बनती है, इस कुंडली से ये पता लग रहा है कि आप कभी कोई जॉब में थे क्या? हाँ, जॉब में रहा हूँ मैं 60 साल की उम्र तक। हाँ, क्योंकि एज के अनुसार तो रिटायरमेंट देना ही कॉमन चीज है, लेकिन ये कुंडली कह रहा है कि आप जॉब में थे। सही बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ पर कॉन्शियस रहिए। आप मेरी बात मान करके आप जाइए डॉक्टर के यहाँ, हार्ट स्पेशलिस्ट के यहाँ, और बढ़िया से आप चेकअप कराइए। शुगर है, बीपी है, हार्ट है, सब चेक कराइए। क्योंकि आपकी करवा लिया गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले करवाया था, मेरी सारी जांचें ओके आई है। हाँ, क्या सब नॉर्मल है? तो बहुत ही अच्छी है, वो ये बताते हैं 25 साल के बच्चे जैसी जांचें हैं। वाह, बहुत बढ़िया, माता रानी का आशीर्वाद से। तो आपकी कुंडली में सूर्य राहु का बना है ग्रहण दोष। देखिए एक चीज तो पॉजिटिव मिला हमको कि आप जॉब में थे, तो आपने कहा कि हाँ जॉब में थे, तो एज और अभी मैं वकालत कर रहा हूँ। हाँ। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपकी जो कुंडली है ना, इस कुंडली में कहीं पर पाप कर्तरी दोष है, आप देखिए खोल करके, कहीं पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। तो पूरे जॉब के क्रम में कभी कोई परेशानी भी दिया था आपको अशोक जी? बिल्कुल नहीं, मैंने पूरा जीवन ही मेरा बहुत आनंद से निकला था। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो कुंडली बहुत अच्छी से, हाँ जी, एक ही जगह पे मैंने नौकरी की, सरकारी नौकरी थी अच्छी। देखिए इसका कारण क्या हो रखा है ना, एक देहाती कहावत है दर्शकों, हाँ। समय मेहरबान तो गधा पहलवान। और जब कहते समय खराब होता है ना, तो साया भी साथ छोड़ देता। तो समय खराब कहाँ से आता है, समय मेहरबान कहाँ से होता है? मेहरबान आपकी कुंडली के दशा चक्र से। दशा चक्र यदि सपोर्ट करेगा ना, तो आपको लाइफ में पता नहीं लगेगा कहाँ क्या समस्या हो रखा है। तो आपकी कुंडली में 2020 से आपका लाइफ का टॉप टाइम शुरू हो चुका है। शनि की दशा जो है 19 वर्ष का होता है। तो आने वाला समय ना, माँ का आशीर्वाद से 2030 तक तो फर्स्ट क्लास रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं देगा। और यही कारण दर्शकों मैं बार बार कहता हूँ
कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। ज्योतिषी के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। जब तक 24 कुंडली नहीं बनता है ना, कभी मैं देखा लग्न कुंडली कुछ कह देता तो डिविजनल पार्ट कुछ कह देता है। इस कुंडली में एक संशय बना है आपके पत्नी के साइड से भी, तो थोड़ा सा पत्नी का भी एक बार आप चेकअप वगैरह करवा लीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव से जब पाप कर्तृ योग बनता है ना, तो किसी न किसी कारण से पत्नी को सुख कोई खराब करने का प्रयास करता है, या आपसी तनाव का भी हो जाए, या पत्नी का हेल्थ खराब हो जाए, इस तरह से स्थिति बनती है। और आपके पास कोई पुराना कुंडली होगा, उस कुंडली को भी आप फोटो खींच के हमको भेज सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हुई है, रूपाली नाम है। रूपाली, किसके बारे में आप जानकारी चाहती हैं? जिसके बारे में जानकारी चाहिए उनकी जन्मतिथि, जन्मस्थान और समय बताइए। जय माता दी रूपाली जी। हेलो हेलो, आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए, पहले टीवी की आवाज को बंद कीजिए, नहीं तो आपका फोन काट दिया जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, बंद कर रहे हैं। हाँ बोलिए। जब भी फोन लगाइए तो टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फोन से सुनिए। ठीक है ठीक है। कहाँ से बोल रही है बेटा? हम कोलकाता से बोल रहे हैं। किन के बारे में बात करनी है? मेरा लड़का के बारे में बात करना क्या है। है लड़के का नाम? लड़का का नाम राज है। राज। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ उसका दिसंबर में जन्म हुआ है। तारीख बताइए, तारीख। तारीख कितना है? तारीख 20 सितंबर। 20 सितंबर। हाँ 20 सितंबर का जन्म हुआ है। साल कौन सा है? साल दर्शकों हाँ जवाब 20 साल पता नहीं है आपको? साल कौन साल है? 2005 का जन्म है। और जन्म का समय? जन्म के समय 11:05 में हुआ है। दिन की रात? दिन में 11 बजे दिन में। जन्म कहाँ का है? किस जिले का जन्म हुआ है? जन्म इसका हॉस्पिटल में हुआ है। कौन सा जिला है? जिला कौन सा है? अभी तो हम कोलकाता में रह रहे हैं। जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ बताइए ना, किस जगह पर जन्म हुआ है बच्चे का? क्या नाम रखे हैं बच्चे का? नाम क्या रखा है आपने? भद्रेश्वर हुगली जिला। जी, नाम क्या रखा है बच्चे का आपने? राजकुमार सिंह नाम है। 2005 का जन्म है। इसकी वृश्चिक लग्न है, राशि मेष राशि है। ये इसका जन्म था गंडमूल में। गंडमूल की पूजा करवाए थे आप? हाँ हाँ करवाए थे। करवाए थे। ये क्या इरिटेट ज्यादा होता है? गुस्सा ज्यादा आता है इसको? हाँ उसको गुस्सा ज्यादा आता है, झनकते लगता है। कभी कभी खाना भी फेंक देगा उठा करके, होता है ऐसा? इसकी कुंडली में ना ऐसे बच्चों को इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। गुस्सा में। हाँ, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। और खास करके इनकी कुंडली में ना एक बना है हाँ, चंडाल दोष, ग्रहण दोष। अभी किस क्लास में है ये बच्चा? आपका किस क्लास में पढ़ रहा है? आपको पता ही नहीं है लग रहा है, आवाज नहीं मिल रहा है। चलिए, लगता है आचार्य जी जो ऑडियो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन टीवी पर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ना कि एक बार अपने बच्चे का कुंडली जरूर बनवा लीजिएगा। कारण इनकी हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है, एजुकेशन में प्रॉब्लम बता रहा है। एजुकेशन प्रॉब्लम मतलब आगे जाके करियर में प्रॉब्लम। नमाज से बना है केमदुम योग, तो आगे जाके फिर शादी में प्रॉब्लम, तो बच्चे का पूरा लाइफ खराब कर देगा। हमने कई बार कहा है, आप जब बच्चों की शादी करते हैं तो 10-20 लाख खर्च कर देते हैं, पढ़ाते हैं 10-20 लाख खर्च हो जाता, लेकिन जब डिस्टर्ब होता तो सारे पैसे बर्बाद और परेशान भी होते हैं। तो पहले से उपाय कर रखेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों समय इशारा कर रहा है, तो जैसा कि आपको दीपिका जी ने बताया ही है कि इस कार्यक्रम को आप डेली देख सकते हैं। और साथ साथ जिनका भी फोन नहीं लगा है, सुबह में 11 बजे हमसे आप बात कर सकते हैं। 11 से 12 1 घंटे की मेरी बात होती है। बिल्कुल, रोजाना इसी वक्त हम इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं। फिलहाल समय की कमी होने की वजह से दीजिए